जय माता दी दोस्तों, जय श्री राधे कृष्णा। साथियों, नवरात्रि का समय चल रहा है। दूसरी नवरात्रि है, आज दूसरा दिन है। मेरे प्यारे साथियों, माता रानी से हम विनती करते हैं कि आप लोग जहाँ कहीं भी हों खुश रहें और हमेशा माता रानी की कृपा और गुरु देवताओं की कृपा, परमपिता परमात्मा की दया आप लोगों पर बनी रहे। माता पिता का प्यार मिले। सभी देशवासियों को आज शक्ति माँ भगवती के इस पूजन महापर्व पर आप सभी को बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद। साथियों, मेरा मूड बना है इस समय, जो हमारे महापुरुष गुरु देवता हुए थे उनके ऊपर वीडियो बनाने का। हमने पिछला वीडियो गुरु गोरखनाथ जी पर बनाया था और इससे पहले जो हमारा वीडियो पड़ा है उस पर हमने गुरु की व्याख्या की थी। और आज मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ एक जाने माने संत रविदास जी के पर। साथियों, वीडियो अंत तक देखना और अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, जो कि कोई भी वीडियो डालें वो आप तक पहुंच सके। साथियों, ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं एक छोटी सी कहानी संत रविदास जी के ऊपर सुनाने जा रहा हूँ। अगर अच्छा लगे तो भी कमेंट में बताना और अगर बुरा भी लगे तो कमेंट में लिख देना। मैं थोड़ा साफ वीडियो बनाता हूँ, जो जैसी व्याख्या थी उस व्याख्या को उसी प्रकार से दर्शाता हूँ। साथियों, एक बार की बात है, मंदिर में माता रानी की मूर्ति स्थापित हो रही थी और उस समय जो पुजारी लोग थे उन्होंने पूरे क्षेत्र में हल्ला बोल दिया था कि मूर्ति स्थापित होगी और वो मूर्ति खुद चलकर अपना स्थान ग्रहण करेगी। ये सब बातें सुनकर के क्षेत्रवासी वहां पर इकट्ठा थे और संत रविदास जी भी चुपके से ये दृश्य देखने के लिए उस मंदिर में पहुंचे थे। लेकिन किसी पुजारी ने रविदास जी को वहां पर देख लिया और देखते ही देखते रविदास जी को आप शब्द सुनाने लगे और कहने लगे, इसको पकड़ो, यहाँ पर इतना जो है पवित्र काम हो रहा है, यहाँ पर ये रविदास जी कैसे आ गए हैं। मेरी कहानी का निष्कर्ष ये है दोस्तों कि परमात्मा और ये देवी देवताओं की शक्तियाँ कभी जात पात नहीं देखती हैं और ये मानना होगा आपको। अगर देखती होती तो जो मैं आज कहानी सुनाने जा रहा हूँ इस चीज का उदाहरण उसी में छुपा हुआ है। साथियों, रविदास जी को उन पुजारियों ने दौड़ा लिया कि ये नीच बिरादरी का व्यक्ति यहाँ पर कैसे आ गया। होता यह है, रविदास जी बहुत काफी दूर चले गए, जंगल तक भाग गए, लेकिन उन पुजारियों ने उनको जंगल को भी क्रॉस करवा दिया। जब रविदास जी समझ गए कि हमको प्राण बचाना मुश्किल है और ये लोग हमारे शरीर को हानि पहुंचा देंगे, तब रविदास जी एक नदी में छलांग लगा देते हैं कि इन लोगों के हाथ से, हे परमात्मा, मरना तो अच्छा है कि अगर इस नदी में मैं कूद कर अपनी जान दे दूं। रविदास जी मालिक को याद करते हुए और उस नदी में छलांग लगा देते हैं। आगे क्या होता है मेरे प्यारे दोस्तों, परमात्मा के बहुत बड़े भक्त थे, वो सिद्धियां प्राप्त थी उनको।
मालिक उनकी हर बात मानता था, जिसको आज हम और आप पाने के लिए 10-10 सालों तक साधनाएं करते हैं लोग, वो रविदास जी ने क्षण मात्र में प्राप्त कर लिया था। रविदास जी जब नदी में छलांग लगा देते हैं, कैसे पार होते हैं उस समय का समय बताता है। नदी को किस प्रकार उन्होंने पार किया, और नदी को पार करके रविदास जी आगे जाकर के रेत में गिर जाते हैं। उनके शरीर में जान नहीं बची थी दौड़ने भर की। वो जो पुजारी लोग थे उन्होंने देखा कि अब ये रविदास वापस नहीं आएगा, तो उसी नदी से वो वापस उस मंदिर के ऊपर आ जाते हैं। लेकिन वहां क्या चमत्कार होता है मेरे साथियों, जिस माता रानी की मूर्ति की स्थापना वहां पर हो रही थी, वो मूर्ति ही वहां नहीं थी। अब होता यह है, बहुत बड़ी खलबली मच जाती है कि ये रविदास तांत्रिक है, इसने कुछ कर दिया, इसलिए मूर्ति यहां से गायब हो गई। जितने वहां पर पुजारी लोग थे वो फिर जाते हैं रविदास जी के पास में, और उसमें एक अच्छे संत भी थे। हर बिरादरी में हर प्रकार के व्यक्ति होते हैं, किसी को कितना ज्ञान है, किसी को कितना भी ज्ञान होगा। एक ग्वाला बन करके हमारे श्री कृष्ण भगवान का जन्म हुआ था, लेकिन उस समय में किसी को नहीं पता था कि ये परमावतार हैं, ये अवतारिक हैं, ये भगवान हैं, ये परमात्मा हैं। उनको भी कई कलाएं प्राप्त करना पड़ा, विद्या प्राप्त करनी पड़ी, गुरु देवताओं के पास रहना पड़ा। साथियों, वीडियो बहुत लंबा होता जा रहा है, तो जितने भी पुजारी लोग थे वो रविदास जी के पास पहुंच जाते हैं और वहां देखते हैं कि रविदास जी रेत में पड़े हुए हैं, और माता रानी की मूर्ति जो थी वो 6 फुट की मूर्ति वही रेत में खड़ी है। ऐसा चमत्कार हुआ मेरे प्यारे साथियों। लोगों को देखकर होश उड़ गए कि इतनी बड़ी शक्ति है रविदास जी के अंदर, कि वो पत्थर की मूर्ति वहां से आकर के रेत में खड़ी है। मेरे प्यारे साथियों, भक्ति वो चीज है कि पृथ्वी का एक कोना हिला सकती है। अगर भक्ति में ताकत है तो पृथ्वी का एक कोना हिला सकती है भक्ति। एक छोटी सी मूर्ति की क्या औकात है मेरे प्यारे साथियों। परमात्मा कहते हैं कि भक्ति भगवान से भी बड़ी होती है। फिर उसमें एक अच्छे संत जी थे, उन्होंने रविदास जी के हाथ जोड़े और उनको वहां से उठाकर लेकर गए और नहलाया रविदास जी को। जिस प्रकार से उस मूर्ति की स्थापना हुई, उस प्रकार से रविदास जी का स्वागत हुआ। तो साथियों, कहने का उद्देश्य यह है कि भक्ति बहुत बड़ी चीज है, और वीडियो बहुत लंबा होता जा रहा है। हम आगे इसी प्रकार से वीडियो बनाकर आप लोगों को देंगे। साथियों, जय माता दी, जय श्री राधे कृष्ण।